हिंदुस्तान से एक झटके में दूर हो जाएगी गरीबी। राहुल ने पहले दिया मंत्र, फिर दी सफाई। आखिर राहुल के बयान पर मोदी क्यों हुए हमलावर? सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। देश में लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच विपक्ष की ओर से महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। गरीबी भी एक बड़ा मुद्दा है जिसे इस बार के चुनाव में विपक्ष बार बार उठा रहा है। भाजपा के मैनिफेस्टो पर भी राजनीति जबरदस्त तरीके से जारी है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का दावा है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे शब्दों का भाजपा के घोषणा पत्र में इस्तेमाल नहीं किया गया है। खुद राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और उसके बाद महंगाई का नंबर आता है। हालांकि भाजपा ये लगातार दावा कर रही है कि मोदी राज में महंगाई कम हुआ है, युवाओं को भी रोजगार अच्छी खासी दी गई है, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो एक झटके में ही हिंदुस्तान से गरीबी मिटा देंगे। इसी के बाद से अब राजनीति शुरू हो गई है। राहुल ने क्या कहा था? राहुल ने लोगों से कहा था कि हम आपका जीवन बदलना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी करोड़पतियों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस वह पैसा गरीबों को दे सकती है और इसलिए हम सब एक नई नीति महालक्ष्मी लेकर आ रहे हैं जिसे चुनाव जीतने के बाद तुरंत लागू कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे से हम हर परिवार में एक महिला का चयन करेंगे और हमारी सरकार महिला के खाते में प्रति माह 8500 रुपये देगी और एक वर्ष में हम इन महिलाओं को कुल 1 लाख रुपए देंगे। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब राहुल गांधी ने अपने इस बयान पर सफाई भी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह कोई नहीं कह रहा कि गरीबी को एक ही झटके में मिटाया जाएगा। हम यह कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है और तरीके को मैंने आपको बताए हैं। मोदी का पलटवार। राहुल के बयान पर मोदी ने पलटवार किया। मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आजकल हम देखते हैं कि एक शब्द के प्रति कोई प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी नहीं है। आपने किसी नेता के पुराने वीडियो घूमते हुए देखे होंगे जहां उनके हर विचार विरोधाभासी होते हैं। जब लोग यह देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह नेता जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है। हाल ही में मैंने एक राजनेता को ये कहते हुए सुना, एक झटके में गरीबी हटा दूंगा। जिनको 5-6 दशक तक सत्ता में रहने का मौका मिला, वो जब ऐसा कहते हैं तो देश को लगता है कि ये क्या कह रहा है। उन्होंने कहा कि हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही हैं जो खुद कांग्रेस नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के युवराज ने अभी कुछ ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि वह देश से गरीबी को एक झटके में खत्म कर देंगे। आखिर ये शाही जादूगर इतने सालों तक कहाँ छुपा था? 50 साल हो गए जब उनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 2014 से पहले 10 साल तक उन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि उन्हें एक झटके वाला मंत्र मिल गया है और उन्हें यह झटके वाला मंत्र कहां से मिला? मुझे बताओ, क्या यह गरीबी का मजाक नहीं है? क्या यह गरीबों का अपमान नहीं है? ये ऐसे दावे करते हैं और इस वजह से हंसी का पात्र बन जाते हैं और देश उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। राजनीति की कोशिश, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में गरीबी बड़ा मुद्दा रहा है। देश में आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने गरीबी मिटाने का दावा किया है। हालांकि कई सरकारें आईं और गई, लेकिन गरीबी के स्तर में कुछ खास सुधार नहीं देखा गया। चुनाव में वोटरों को हसीन सपने दिखाने के लिए गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के साथ ही यह मुद्दे गायब हो जाते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में हमने नहीं देखा कि संसद में इन मुद्दों को लेकर कुछ खास चर्चा हुई हो। हाँ, अन्य मुद्दों को लेकर जबरदस्त हंगामा हमने खूब देखा है। इन सब के बीच मोदी सरकार का दावा है कि उनके पिछले 9 से 10 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। गरीबी हटाने के लिए ही मोदी सरकार की ओर से मुफ्त अनाज योजना चलाई जा रही है, ऐसा सरकार का कहना है। ऐसे में एक ओर जहां गरीबी को चुनावी मुद्दा बनाकर विपक्ष राजनीति की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के अपने अलग दावे हैं। हम आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को पैसा दिया तो मैंने सोचा
अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा दे सकती है। जितने पैसे उन्होंने उनको दिए उतने पैसे हम आपको दे सकते हैं। तो हम एक नई योजना लाए, चुनाव जीतने के एकदम बाद ये शुरू हो जाएगी। इसको हमने महालक्ष्मी योजना नाम दिया। सबसे पहले हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की हम लिस्ट निकालेंगे। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उन सब की हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। तो करोड़ों महिलाएं चुनी जाएंगी और उसके बाद हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए हमारी सरकार डालेगी और एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे और करोड़ों लोगों। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। मैं सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? अरे देश पूछ रहा है, आखिर ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था? 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी? उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। भाइयों बहनों, आपने मुझे बहुत निकट से देखा है। दिन रात मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, किसके लिए कर, सब बराबर देखा है ना मुझे। लगातार आप देख रहे हैं ना। आपको विश्वास हो गया है कि मोदी का अपना कोई सपना नहीं है। मोदी के लिए तो आपका सपना ही ये मोदी का संकल्प है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।